रूस ने मॉस्को में यूएस डिप्लोमेट को किया तलब। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राजनयिक से रूस के अंदर हमले पर सवाल। यूक्रेन ने रूस के अंदर कई इलाकों पर किया है हमला, यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, और वो है ऑडेसिटी की। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर की सबसे बड़ी धमकी ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। क्रीमिया को आजाद कराने की तैयारी कर चुका है यूक्रेन विद द विजुअल्स। क्रीमिया को आजाद कराने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करेगा यूक्रेन। क्रीमिया की आजादी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। क्रीमिया में बंधक बनाए गए यूक्रेनियन को छुड़ाएगा कीव। यह बड़ी खबर है राहुल, और राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स एक तरफ रखें और सवाल एक तरफ रखें। सीधे आइए, कब्जा करना, क्या क्रीमिया पर कब्जा यूक्रेन का पहला मकसद है? यह सवाल है, क्या क्रीमिया पर कब्जा यूक्रेन का अब पहला मकसद है? बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स रखिएगा राहुल। दूसरा सवाल यहां पर चेंज करिए। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि क्या क्रीमिया पर पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल होगा? नेक्स्ट दिखाइए। तीसरा सवाल, क्या क्रीमिया पर पश्चिमी देशों से मिले लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल होगा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या आने वाले वक्त में क्रीमिया पर F-16 से भी हमला कर सकता है यूक्रेन? ये सभी सवालों के जवाब विद द ब्रेकिंग एंड शॉर्ट्स। सीधे मैं चलूंगा दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, क्या स्ट्रैटेजिकली आपको ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को समझ में आ गया है कि जिन इलाकों में रशिया बैठा हुआ है वहां पर तो हम नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, चलो क्रीमिया का डमरू बजाते हैं? ये पागल हो चुका है जिसने ये कहा है सर। इसको ये समझ जाना चाहिए कि अभी तक पूरी सपोर्ट समर्थन मिला था सर्कस के जोकर ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से, लेकिन सर मैं जो देख रहा हूं अब पश्चिमी देशों को एक एस्केप रूट मिल गया है कि देखो बेटा वो लोग, हमने तुमसे कहा था कि हमारे हथियार नहीं इस्तेमाल होंगे रशिया के अंदर, तुमने किया है, अब हम अपना सपोर्ट तुम्हारे लिए कम करेंगे। इसीलिए ये पावरफुल स्टेटमेंट्स आ रही है कि ज़ेलो घबराओ मत, हम और भी करेंगे और भी आखिर तक करेंगे, लेकिन एक एस्केप हैच उनको मिल चुका है सर। इसका इस्तेमाल होगा। मुझे लगता है ऑनेस्टली सर, जितनी मेरी तजुर्बा है 50 साल से ज्यादा डिप्लोमेसी में, कि अब रशिया का जो मूव होगा वो जैसा आपका टाइटल का एक प्रोग्राम का है वो फुल एंड फाइनल होगा सर। You're absolutely right सर, लेकिन वो कितना घातक होगा मैं ये सोच सोच के परेशान हूं, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस विदेश मंत्रालय के अधिकारी विक्टोरिया न्यूलैंड का बड़ा बयान विजुअल्स के साथ। करीब 6 महीने से यूक्रेन की तैयारियों में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को बनाएंगे यूरोपीय रिवाइटलाइजेशन का इंजन, ये इन्होंने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, जो जानकारी आ रही है। काउंटर ऑफेंसिव करो या मरो, बहुत जल्द अपने इलाकों को मुक्त कराने का ऑपरेशन शुरू करना होगा, यह इन्होंने कहा है। रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन में अब देर नहीं कर सकते, यह कहा है। रूस अब हमारे डिपो और लॉजिस्टिक्स पर हमला करने लगा है। हमने काउंटर ऑफेंसिव में देर की तो भारी नुकसान होगा। यूक्रेन इंटेलिजेंस चीफ जनरल बुदानोव का इंटरव्यू है। हमारे पास अब अभी कम हथियार हैं, लेकिन अब देर नहीं कर सकते। कई यूक्रेनी सिविलियंस अभी भी रूस के कब्जे में हैं, ये इन्होंने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में अब सवाल खड़ा होता है काउंटर ऑफेंसिव की अमेरिकी स्क्रिप्ट। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव प्लान में मदद कर रहा है अमेरिका। ये आइए सीधे यहां पर, नेक्स्ट दिखाइए। करीब 6 महीने से इस काम में यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका। नेक्स्ट दिखाइए। सिविलियन और मिलिट्री दोनों स्तर पर दोनों देश लगातार संपर्क में हैं। हम ऐसी स्थिति बनाएंगे जिससे आइंदा यूक्रेन को कभी परेशानी ना हो।